गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार देखते हैं, रिव्यू करते हैं आज क्या हुआ है एंड उसी के साथ कल के लिए भी एनालाइज कर लेंगे क्या कर सकते हैं हम कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड था मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आज हमने 23,700 का जो पुट है उसको बाय किया था। इस वाले कैंडल पर हमने बाय किया था एंड इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। सो 1:10 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है आज के दिन हमें 23,700 के पुट पर। अभी हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं क्या हुआ है। ऑलराइट, सो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। ओके, तो कल जो हमने प्लान किया था, कल मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है, कोई चीनी वायरस का न्यूज़ चल रहा है कि वायरस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इंडिया में भी कुछ सिम्टम देखा गया है, शायद 5-6 केसेस देखा गया है। तो जिसके चलते मैंने आपको बताया था कि आज के दिन लॉन्ग साइड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी। सो लॉन्ग साइड को अवॉइड कीजिए। अगर शॉर्ट साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए कोई आपको मौका मिलता है तो ज़रूर से वहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। सो हमने आज डाउन साइड का ही प्लान किया था। इस जगह पर रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ, ये जो भी कल का जो बेस बना हुआ था इस लो को ब्रेक करके जब नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट में इसी को जब कंफर्म किया एज ए रेजिस्टेंस, फिर हमने एक ट्रेड को बनाया था। बट एक चीज़ है कि जो चीज़ हम कल के दिन में डिस्कस कर रहे थे कि वायरस का न्यूज़ चल रहा है और देखिए बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ भी गलत न्यूज़ आएगा तो धड़ाम से गिर जाएगा, राइट। और इस ये जो वायरस का न्यूज़ चल रहा है उसके चलते जो हम कल के दिन में सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि शायद एक फॉल आ सकता है, बट ऐसा कुछ आज के दिन में हमें देखने के लिए नहीं मिला है। इसका जो भी न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो मार्केट में आया ही नहीं, कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर अगर देखोगे इस वाले कैंडल को, इस कैंडल का जो मूव है इसको देखकर, ये तो बाद में बना हुआ है, बट इसको देखकर ऐसा लगेगा कि शायद अभी प्राइस गिर जाएगा, बट प्राइस गिर नहीं पाया। अगर गिरना होता तो इस जगह से धर धर करके गिर जाता नीचे, यहाँ पर नहीं गिर पाया। उसके बाद प्राइस जब रिट्रेस किया इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बनाकर ये फॉल आया था। इसको जाकर हिट करने के बाद जब इसको ऑनर करके गिरा तब भी इसके पास मौका था कि ये सपोर्ट को तोड़ ताड़ कर नीचे आ जाए, बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, इस जगह पर फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ये 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया गया, बट ये इसको जब तोड़ा था, सपोर्ट को इस जगह पर जब तोड़ा था तो तब भी इसके पास मौका था कि ये अपना पिछला जो भी सपोर्ट है इसको तोड़ ताड़ कर नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद प्राइस नीचे तो आया, लेकिन इस एरिया पर आकर 23,500 के आसपास से आकर फिर से प्राइस बाउंस कर गया है। सो अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं मार्केट में कि न्यूज़ के चलते मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव वेज में ले लिया, ऐसा कुछ अभी तक तो दिखा नहीं है। आज के सेशन में कुछ ऐसा पैनिक सेलिंग आया नहीं है, राइट। सो अभी देखिए इसके अलावा जो भी न्यूज़ चल रहा है कि जो वायरस है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इंडिया में भी आ चुका है, बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि क्या एक्चुअल में क्या है सिचुएशन, क्योंकि मार्केट में ऐसे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैं रिसर्च में ऐसा लगा कि मैंने 2-3 वीडियो देखा है जहाँ पर मैंने चाइना का जो हालत है उस चीज़ को देखा है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मार्केट एक चाइना में पूरा हालत ख़राब है, हर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज होके बैठा हुआ है, या फिर लोग मरे पड़े हैं, बेड हॉस्पिटल्स पर जगह नहीं है लोगों को रखने के लिए। ऐसा कुछ भी सिचुएशन दिखा नहीं है। मैंने एक नहीं 3-4 वीडियो देखा हुआ है वहाँ का, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जैसे बताया जा रहा है कि लोग मास्क के बिना घर से नहीं निकल रहे, ऐसा कुछ भी दिखा नहीं। सो पता नहीं अभी देखिए क्यों ये न्यूज़ चल रहा है, अब कुछ नहीं कहा सकता, हो सकता है कि ये भी कोई प्लानिंग हो, क्योंकि मार्केट अभी देखिए बहुत, अगर आप डेली चार्ट पर जाकर देखोगे निफ्टी टॉप से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और अभी एक रेंज पर ट्रेड कर रहा है। अब जहाँ पर ट्रेड कर रहा है बहुत नीचे प्राइस मिल रहा है, सबको मिल रहा है, चीप प्राइस पर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लोग बाई करना चाहेंगे, वैल्यू बाइंग होना चाहिए, वहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए। आप भी चाहोगे कि यहाँ पर बाई करना, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे गिरा हुआ है, चीप प्राइस पर मिल रहा है। मैं भी चाहूँगा कि यहाँ पर बाई करूँ, सब चाहेंगे बाई करने के लिए। अब अगर हर कोई यहाँ पर बाई ही करना चाहेगा तो प्राइस में मूव आएगा नहीं, क्योंकि कोई तो शॉर्ट करना, सेल करना चाहिए ना, किसी के लिमिट से तो निकलना चाहिए, कोई तो सेल करना चाहिए, तब जाकर कोई बाई कर पाएगा, नहीं तो कैसे बाई करेंगे। अब हो सकता है कि इस रीज़न से भी ये न्यूज़ फैलाया जा रहा है
अगर इस रीज़न से न्यूज़ फैलाया जा रहा है तो लोग पैनिक में हो सकता है सेल करने की कोशिश करें, तो जिनको बाई करना है तो उनको सेलर मिल जाएगा, तो वहाँ से वो माल को उठाना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है, देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, मैं जस्ट मेरा अपना जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट का जो भी न्यूज़ है उसको अगर नेगेटिव वे में ले लेता है मार्केट, हो सकता है कल आपको ये जो भी सपोर्ट वगैरह है सब कुछ तोड़ ताड़ कर नीचे आता हुआ दिख जाए मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है, राइट। एंड उसके अलावा अगर हम टेक्निकली देखें चीज़ों को, तो यहाँ पर निफ्टी में मुझे एक पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और जिसके चलते मुझे लग रहा है कि शायद ये अपसाइड में जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्लानिंग मेरा तो दोनों साइड का रहेगा कि कब हम शॉर्ट कर सकेंगे या फिर कब हम लॉन्ग करेंगे। अभी जो पैटर्न डेवलप हो रहा है मैं ये आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेंड एनालाइज के बारे में कि प्राइस हायर हाई हायर लो करके चलता है, राइट। ये जब स्ट्रॉन्ग रहता है तो क्या करेगा कि अपना जो भी हाई है हाई को ब्रेक करता हुआ जाएगा एंड लोस को स्ट्रॉन्ग करता हुआ जाएगा हायर लो बनाते हुए, ठीक है। ऐसा करके जाएगा। तो जब प्राइस एक टॉप बनाने के बाद कुछ ऐसे करके अपने पिछला लो को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब क्या है कि अब तक जो लोस जो स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा था, इस जगह पर हमें देखने के लिए मिला है कि लो टूटा हुआ है। अब हाई जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक वीकनेस हमें देखने के लिए मिला है। तो ऐसा अगर एक पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट मूव क्या होता है कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके जाएगा, एंड ये जो फॉल है इस फॉल के दौरान जहाँ से सप्लाई आया था वो उस सप्लाई तक जाने की कोशिश करेगा, या फिर जो हाईएस्ट कैंडल है यानी कि जो हाई पर कैंडल फॉर्म हुआ है उस कैंडल तक जाकर वो रेजिस्टेंस लेके फिर ये गिरने की कोशिश करेगा, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो प्राइस जब नीचे आ रहा है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके आ रहा है, हर बार अपने लोस को तोड़ रहा है, यानी कि लो वीक है एंड हाई जो हाई है वो नीचे शिफ्ट कर रहा है, यानी कि हाई स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से हाई नहीं टूट रहा है। ये एकदम से सडनली ऐसा ब्रेक कर देता है अपने पिछले हाई को। अब क्या हो जाएगा कि ये हाई अभी वीक है जिस वजह से टूट गया एंड लो अभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर जो वीकनेस हमें दिख रहा है तो शायद अभी ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर जो गिरने में जो स्ट्रॉन्ग था अभी ये गिरावट वीक हो जाएगा, राइट। अभी घूमने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेगा, प्राइस रिट्रेस करके आएगा एंड ये जो लैग था इस लैग के दौरान जहाँ से डिमांड आया था उस एरिया तक ही आने की कोशिश करेगा, या फिर जो लोएस्ट कैंडल है उस कैंडल तक आकर ये सपोर्ट बिल्ड करेगा एंड फिर ये अप डायरेक्शन के लिए मूव करने की कोशिश करेगा, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर निफ्टी में हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कल के सेशन को अगर आप देखोगे, कल 23,500 से ये बाउंस किया था। अब इसके ट्रेंड को देखिए, प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस ऐसे करके नीचे आया, इस जगह पर आकर इसने फ्रेश लो बनाकर ये लो प्रोटेक्ट करते हुए प्राइस ने अपने पिछले हाइस को तोड़ ताड़ के ऊपर चला गया, ये एक तरफा ऊपर गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। अब प्राइस को क्या करना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए, और रिट्रेस करके या तो इसको अपने डिमांड एरिया पर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर डिमांड यहाँ से डिमांड आया था, जिस जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश भी हुई थी बट ये फेल हो गया, ठीक है। या तो अपना जो लोएस्ट कैंडल है उस लोएस्ट कैंडल तक आकर ये सपोर्ट बिल्ड करके घूमना चाहिए। अब प्राइस वहीं से धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट किया। अब ज़रूरी नहीं कि प्राइस ऐसे करके ऊपर गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही गिरेगा फिर ये सपोर्ट बिल्ड करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वो कैसे भी आ सकता है, लोअर लो लोअर हाई बनाकर ही आएगा, ये नेचर है स्टॉक का। ये चला गया, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब आने के टाइम में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है या धीरे धीरे करके लोअर लो लोअर हाई बनाकर भी आ सकता है। तो कुछ वैसे करके ही आया है। और आने के बाद अभी अगर देखोगे ये जो लोएस्ट कैंडल है, मैं अगर इस लोएस्ट कैंडल को ड्रॉ करूं, मैं एक बॉक्स प्लॉट करता हूं, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर से ही प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला है। और आज का जो ट्रेंड था कुछ ऐसे करके लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड था। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस जगह पर एक बार हिट करके बाउंस किया था, फिर प्राइस नीचे आया, इस बार इसने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर ये अपने इस सपोर्ट को कंफर्म कर लिया है तो प्राइस कुछ ऐसे करके जाने की कोशिश कर सकता है, कहीं पर भी ओपन हो प्राइस रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके हो सकता है कि ये जो भी अपर लेवल आप देख रहे हो उसके आसपास आए या इसको हिट करके फिर वो एक सपोर्ट बिल्ड करेगा एंड ये अप डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस जोन देख रहे हो ये कुछ खास काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी विजिट हो चुका है,
तो इसका कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा कि ये रुकावट बन सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हिट करने के बाद रुक सकता है, ये नहीं कि एकदम से ब्रेक कर जाएगा, रुक सकता है, बट ऐसा नहीं कि इसको हिट करके पूरा गिर जाएगा, राइट। क्योंकि अगर गिर भी जाता है, देखिए अगर गिर भी जाता है तो यहाँ कहीं ट्रेड बनाते हो, यहाँ तक जाने के बाद प्राइस अगर गिरने भी लगता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आप कॉस्ट पर निकल ही सकते हो। तो इतना दूर का एक रेजिस्टेंस को लेकर उतना घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप अगर ट्रेड करोगे तो सपोर्ट से करना चाहिए आपको ट्रेड, ना कि इस एरिया से। प्राइस यहाँ पर रहेगा तो रिट्रेस करके नीचे आएगा, सपोर्ट बिल्ड करेगा, फिर जाकर हम प्लान करेंगे ट्रेड के लिए। और अगर ये ओपन होते ही ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर कोई प्लान नहीं मत कीजिएगा, वहाँ पर प्लान करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हायर लेवल से कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है एंड फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो उस दौरान अगर वीकनेस दिखता है और हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है डाउन साइड के लिए, तो हम शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा जो सपोर्ट का बात कर रहे थे हम कि ये स्ट्रॉन्ग अभी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लो बना हुआ है इस लो को भी आज टच नहीं किया है, हायर लो का फॉर्मेशन ही है। अगर ये टूट जाता है तो शायद एक पैनिक सेलिंग भी हमें नज़र आ सकता है कल के दिन, ठीक है, जो कि इसको अपने इस वाले लोअर लेवल तक भी लेके आ सकता है। अब क्या होता है मार्केट डिसाइड करेगा, हम जस्ट एक प्लान कर रहे हैं कि इसके ऊपर से ही सपोर्ट बिल्ड होता है, हम लॉन्ग के लिए देखेंगे, और ओपन होते ही या बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पर अगर वीकनेस दिखता है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। और ये अगर टूटता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, तो भी हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, ओके। अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी कल का जो भी लो है उसके नीचे आकर ट्रेड करके अभी क्लोज इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। नीचे आया था, इस जगह से अगर देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई का ही फॉर्मेशन था, और यहाँ से ये हायर हाई करना स्टार्ट किया था, एंड जो भी लो था कल के दिन का इसके अंदर जाकर क्लोज हुआ है। तो इसके ऊपर से ही अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं पर भी ये जो भी लेग है, इस लेग के अंदर कहीं पर भी ये सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, ओके। एंड अगर ये फिर से 49,390 का जो भी लेवल है इसके नीचे चला आता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, तो फिर हम लॉन्ग नहीं कर सकते, हमें फिर डाउन साइड के लिए प्लान करना होगा। ऐसा नहीं, देखिए नीचे आने का मतलब ऐसा नहीं कि नीचे आएगा ही तो हम शॉर्ट कर देंगे, प्राइस नीचे आकर फिर सब ऐसे करके भी ऊपर जा सकता है। प्राइस को नीचे आकर इसके नीचे रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, या अदरवाइज़ हम इसके ऊपर से लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे अगर कोई कंफर्मेशन आता है। और अगर ये गैप अप या फिर ओपन होते ही कोई हमें स्पाइक नज़र आ जाता है और हायर लेवल से, या फिर मान लेते हैं कि ये जो भी हाई बना हुआ है इस हाई को रिजेक्ट करता है, वीकनेस दिखता है, तो हम वहाँ से शॉर्ट के लिए भी जा सकते हैं, डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर का जो भी लिक्विडिटी वगैरह हो, इसको लेने के बाद प्राइस एक बार फिर से अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश करे, तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ओके। सो ये था मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। एंड इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी एक बार ज़रूर से एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो लेवल्स बताया या फिर जो एरिया बताया वहाँ पर जाते ही आप बाय या सेल का एंट्री बना लो, वहाँ पर आपको खुद अपना एनालाइज करना होगा, कंफर्मेशन लेना होगा, तब जाकर आप कोई भी एग्जीक्यूशन करोगे। मेरे बताए हुए किसी भी लेवल पर अगर आप ट्रेड बनाते हो एंड लॉस हो जाता है तो वहाँ पर मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।